मेरे भाई, ये तुम्हारे पास एक लड़का है। इस लड़के का नाम लाडला है। लाडले को बोला जाता है कि भाई लाडले, तेरे पास एक सेफ है, बड़ा सा अलमारी नहीं होती, सेफ लॉकर। इसके अंदर तेरे को बता दिया गया है कि भाई ये अलमारी कभी खुल नहीं सकती। इसको सिर्फ और सिर्फ तू तोड़ सकता है इस हथौड़े की मदद से। इस हथौड़े को मारेगा तो ये टूट जाएगी। और लाडले को ये चीज बोल रखी है मैंने कि इस अलमारी के अंदर एक बहुत ही आलीशान हीरा रखा हुआ है, जिसकी कीमत कोहिनूर से भी ज्यादा है मेरे भाई। कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा हीरा है इसके अंदर। और ये हीरा इतना ज्यादा प्रेशियस है कि अगर तेरे को मिल गया तो तू तो क्या, तेरी 8-10 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी सिर्फ। तो भाई लाडला हो जाता है एकदम मोटिवेटेड कि आज तो भाई फोड़ देंगे। और जैसे ही मारता है इस पर, ये एक चीज नोटिस करता है कि एक भी खरोच नहीं आती है। ये मारता रहता है, 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, 15 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं। एंड उसके बाद देखता है 0 खरोच। ये कहता है चलो कोई बात नहीं, प्रॉबेबली बहुत ही ज्यादा तगड़ी होगी ये लॉकर, इसलिए नहीं टूट रहा होगा। या आता है, अगले दिन दोबारा आता है, 20 मिनट ट्राई करता है, आधा घंटा ट्राई करता है, 1 घंटा ट्राई करता है, कुछ नहीं होता। उसके अगले दिन आता है, उसके अगले दिन आता है, और 5-6 दिन बाद इसकी मोटिवेशन सारी गायब हो जाती है। ये कहता है भाई मैं करूं काम, मैं तो जा रहा हूं केटीएम पर, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं। और ये निकल जाता है भाई केटीएम पर मोमोज की चटनी खाने। तभी यहाँ पे एक ना बोर्ड लगा था पहले से ही कि हीरा पाओ, हीरा पाओ, हीरे ही हीरे। ठीक है, हीरा हीरे का बोर्ड लगता है। हमारे पास एक लड़का होता है, इस लड़के का नाम होता है लल्लन। लल्लन आके देखता है कि भाई यहां तो हीरा मिल रहा है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा, इसको इतनी अच्छे से समझाया नहीं जाता जिस तरह से लाडले को समझाया था कि बस इसमें मारते रहो, कभी ना कभी तो हीरा निकल जाएगा। लेकिन हमारे लल्लन को ये चीज कोई नहीं समझाता। लल्लन बस पढ़ता है कि हीरा लिखा है और लल्लन हो जाता है लालची, और लल्लन के मुंह से लार टपकने लगती है। तो लल्लन क्या करता है, लल्लन इस स्लेज हैमर को पकड़ता है और फिर शुरू हो जाता है इस पे मारना। लल्लन शुरू हो जाता है। लल्लन को भी यही चीज दिखती है 15 मिनट बाद कि ये तो भाई खुल ही नहीं रहा, ये तो वैसे का वैसा ही है, एकदम शाइनी, स्मूथ, पॉलिश्ड। लल्लन को भी लगता है कि भाई क्या फायदा, लेकिन लल्लन छोड़ता नहीं है। लल्लन को लगता है कि भाई हीरा है, मेरे घर वालों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, और वो इसी के थ्रू है। लल्लन मारता है, बार बार लल्लन मारता है, लल्लन मारता है, लल्लन मारता है, एंड कुछ नहीं होता। 3 महीने हो जाते हैं, एक खरोच भी नहीं आती है। लेकिन तब भी लल्लन के अंदर से वो मोटिवेशन जाती नहीं है। उसको पता है कि अंदर हीरा है तो है, और वो कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। 3 के 6 महीने बीत जाते हैं, लल्लन को कुछ नहीं दिखता है। 6 महीने, 1 दिन होता है, लल्लन आता है, फिर मारना चालू करता है, धम 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 धम। और वो एक दिखता है, जैसे वो एक धम करता है, यहां से एक टुकड़ा टूट कर यहां गिरता है, और वो इस सेफ का टुकड़ा होता है। लल्लन के अंदर मोटिवेशन चढ़ जाती है। ये देखता है टुकड़ा टूट रहा है, और तोड़ता है, और तोड़ता है, और तोड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। 6 के 8 महीने हो जाते हैं, 8 के 9 महीने हो जाते हैं, 9 के 12 महीने हो जाते हैं, और टूट तो जाता है पर ज्यादा नहीं टूटता। लल्लन अभी भी हार नहीं मानता है। लल्लन ने अगर ठान लिया ना कि स्लेज हैमर से तोड़ेगा तो ये तोड़कर ही रहेगा, और ये और मारता है। 12 के 18 महीने हो जाते हैं, एंड व्हाट ही नोटिस इस छोटा सा छेद हो जाता है इसमें छोटा सा छेद हो जाता है, और इसको दिखता है कि हीरे की जो शाइनीनेस है, जो भी बंदा इसे हीरे को देख लेगा वो ब्लाइंड हो जाएगा ऑलमोस्ट। वो जब ये देखता है कि भाई शाइन अंदर से आ रहा है, लल्लन के अंदर और मोटिवेशन आती है, और ये तोड़ने लग जाता है, और 24 महीने के बाद ये टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है, लल्लन को ये हीरा मिल जाता है, और लल्लन अपने घर लेके चले आता है, सुनार को जाकर देता है, और लल्लन दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन जाता है। वहीं ये अपने लाडले भाई एक दिन केटीएम पर जा रहे होते हैं, और ये देखते हैं अरे ये सेफ तो टूटा हुआ है, कोई तोड़ के ले गया। और फिर यहां पर हीरे की जगह विनर का फोटो लगी होती है, और वो विनर की फोटो में लल्लन होता है कि ये लल्लन हीरा लेके चला गया। जब ये देखता है तो ये बहुत उदास हो जाता है। कहते हैं मैंने भी तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे को तो मिला नहीं, मैंने भी पूरी कोशिश करी थी, मैं भी आया था 3-4 दिन। एंड ये रोने लग जाता है। डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इनके बालों को छोड़कर इनके अंदर क्या डिफरेंस है? तुम कह रहे होगे कि भाई लल्लन जो था हमारा, उसने बड़ी मेहनत करी, लेकिन लाडले ने इतनी मेहनत नहीं करी।
दोनों में एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो, लल्लन के अंदर कुत्तों वाला एटीट्यूड है कि कुत्तों की तरह किसी चीज के पीछे पड़ जाना, तो ये ग्रिट कहते हैं इस चीज को। वहीं इसके अंदर है इंजॉय करना, ग्रिट नहीं है, थोड़ी देर बाद इसका अटेंशन स्पैन वीक हो जाता है, इसका ब्रेन रॉट हो रखा है, इंस्टाग्राम रील्स इतनी देखता है कि इसका 6 सेकंड का अटेंशन स्पैन इसे अलाउ नहीं करता कि ये 6 सेकंड से ज्यादा बैठ सके। जिसके कारण होता क्या है, ये मोमोज की चटनी पेलने चले आता है, लेकिन ये अपने घर वालों के बारे में सोचता है, अरे क्या बन गया, तीसरी टांग नहीं बनानी चाहिए थी। ये अपने घर वालों के लिए सोचता है, और ये सोचता है कि इसे कुछ ना कुछ करना है नो मैटर व्हाट। ये पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो? ये लल्लन का पैटर्न नहीं है, ये उस हर टॉपर का पैटर्न है जो कि तुमने अपनी लाइफ में नोटिस करा है। सारे टॉपर्स ऑलमोस्ट तुम्हें दिखता है कि ऑलराउंडर से होते हैं, इंजॉय भी मार रहे हैं, बैडमिंटन में भी बढ़िया खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी बढ़िया खेल रहे हैं, उसके बाद आकर पढ़ाई में भी बढ़िया हो जा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, बॉडी भी बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है मेरे दोस्त? पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं? इन लोगों के पास एक चीज है और वो है एविडेंस। क्यूब एक सिंपल सी ऐसी चीज है जो कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति सॉल्व कर पाता है, लेकिन नहीं कर पाते लोग। आज भी लोग मानते हैं कि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट लोग सॉल्व कर पाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करने की एल्गोरिदम्स होती हैं, एंड जब तुम उन एल्गोरिदम को सीख लोगे, टाइम लगता है थोड़ा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, लेकिन अगर तुमने लगकर एक बार सीख लिया तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, इससे होगा क्या? सॉल्व कर लिया तो क्या? ये नहीं दर्शाता कि तुम इंटेलिजेंट हो, ये बस ये दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर एक ग्रिट वाली भावना है कि नहीं। अगर मैं ये सॉल्व करता हूं ना, तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं अपनी जिंदगी में। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मैं सिर्फ अपने टॉपर दोस्तों को देखता था कि वो क्यूब सॉल्व कर पाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया। मैं पर्सनली ट्राई करता था, लेकिन मेरे से नहीं बनता था क्यूब सॉल्व होना। मैं वीडियो देखता था, 5-10 मिनट देखी, समझ नहीं आया, छोड़ दी। ये चीज मैं करता था। मेरे अंदर कभी भी वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं था कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। मेरे को विश्वास था ही नहीं अपने ऊपर, जिसके कारण मैं इसे कभी सीख ही नहीं पाया। एंड दिस इज योर प्रॉब्लम ऑल्सो। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज है ना, तुम ट्राई करते हो और छोड़ देते हो, नई चीज पे आ जाते हो। तुम्हारी हॉपिंग चलते रहती है एक चीज से दूसरी चीज पर, एंड यही प्रॉब्लम है। यू शुड नो व्हेन यू शुड नॉट क्विट। क्विट नहीं करना मेरे दोस्त, क्विटर्स आर लूजर्स। अगर तुम क्विट नहीं करोगे, इवन दो इफ यू आर लूजिंग, तुम्हें नहीं मिल रहा। लल्लन को नहीं देखा क्या तुमने? मेहनत करता रहा 6 महीने तक, कुछ खरोच भी नहीं आई। तुमने बहुत सारा एफर्ट डाला, तुमने नदी के अंदर पत्थर फेंका, लेकिन कोई रिपल उठ के नहीं आई, पानी उछला ही नहीं। तुम बार बार पत्थर फेंकते रहोगे एंड इवेंचुअली उछलेगा कुछ ना कुछ। मेरे दोस्त, अगर तू टोपी में अपना नाम डालेगा ही नहीं, तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तू टोपी से अपना नाम बाहर निकाल ले? तू निकाल ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। हर दिन आना पड़ेगा, बार बार तेरे को आना पड़ेगा, और बार बार तेरे को अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे कि टोपी में डाल सके तू। कभी ना कभी तो निकलेगा, कभी ना कभी तो होगा। यही चीज तेरे को रियलाइज करनी है मेरे भाई। तेरे को ऐसे छोटे छोटे एविडेंसेस अपने बनाने हैं। गिटार सीख ले, कोई स्किल सीख ले, फोटोशॉप चलाना सीख ले, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी आजकल स्किल्स आ चुकी हैं। उन स्किल्स को अप्लाई कर। सिर्फ पढ़ाई में मत घुस। अगर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही तो बाकी स्किल्स एक्सप्लोर कर। अगर तू उनमें से एक भी चीज कर लेगा ना, तेरे पास एक एविडेंस रहेगा कि तूने अपने पास्ट में वो चीज कर ली है, तो तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि तू आगे भी कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल फेल एंड एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल विन। क्योंकि जो लोगों के पास एविडेंस नहीं होता ना, हमेशा सोचते मैं तो लूजर हूँ, बिटर रहते हैं हर समय और कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो इवेंचुअली कुछ ना कुछ बड़ा कर जाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन ग्रोथ माइंडसेट एंड लूजर माइंडसेट। यही एक इकलौती चीज है जो कि तुम्हें लूजर से विनर बनाती है। क्यूब सॉल्व मत करो तो कुछ और कर लो, स्किल सीख लो, यूकेलेले सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने लिए एविडेंस क्रिएट करो। एंड मेरे दोस्त, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, परेशानियां आएंगी, क्योंकि अगर पॉसिबल होता, इजी होता, तो हर कोई कर रहा होता ना। रिक्शा अगर मुश्किल होता तो हर कोई नहीं कर रहा होता वो चीज। अगर बिलियनियर बनना बहुत आसान होता तो तुम्हें हर आंटी बिलियनियर मिलती, हर अंकल बिलियनियर मिलते। नहीं है ऐसा, लेकिन क्योंकि ग्रिट लगती है, कुत्तों का माइंडसेट लगता है कि तुम पीछे पड़े रहो, जकड़ लो, पकड़ लो कुत्ते की तरह। उसकी टेरिटरी के बाहर भी जा रहे तब भी भागो।
वो वाली चीज़ होनी चाहिए अंदर से। जब तक वो वाली चीज़ नहीं आएगी ना, जब तक तुम चैलेंज नहीं दोगे अपने आप को, चैलेंज इज द ओनली थिंग दैट कैन पुश यू फॉरवर्ड। अपनी लाइफ को तुम्हें गेमिफाई करना पड़ेगा, बार बार एविडेंसेस सेट करो कि मैं तो करके ही रहूँगा, मैं नहीं तो और कौन करेगा, एंड फिर देखना तुम कैसे ईजिली कर लेते हो। एंड दिस इज द ओनली कॉमन थिंग इन ऑल द टॉपर्स, ऑल द IITians, ऑल द एम्स वाले जो बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी टॉप स्टेम में हैं या फिर कहीं और भी हैं, इन सब में यही सेम चीज़ है। दे बिलीव इन देमसेल्व्स, दे क्रिएट एविडेंसेस, बार बार ओलंपियाड वगैरह जीतते हैं इसीलिए, एंड देन दे विन एंड कीप ऑन विनिंग। तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपने लिए वो स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर तुम जीतना शुरू कर दो और उसके बाद तुम जीतते ही रहोगे। मेरे को देखा था, मेरे नेगेटिव में व्यूज़ आ रहे थे, पॉजिटिव में व्यूज़ आ रहे थे, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं बस वीडियो डाल रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एविडेंस क्रिएट नहीं करा। यूट्यूब वॉज माई फर्स्ट एविडेंस। 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 15,000 हुए, 19,000 हो गए, एंड और बढ़ते जाएंगे अगर मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा तो। दिस इज ऑल आई डू, आई जस्ट अपलोड वीडियोज़, दैट्स व्हाट आई डू। धीरे धीरे करके मैंने क्या चीज़ नोटिस करी कि मैं वीडियोज़ बनाने में माहिर होता गया। मैं बोल पा रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट जितना भी है। तुमने लल्लन के अंदर देखा, लल्लन बहुत टाइम हुआ, 6 महीने 7 महीने हुए, कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ हुई होगी कि उसने बार बार जो मारा ना वो हथौड़ा, उसकी बॉडी ज़रूर बन गई होगी। तो इवन इफ यू थिंक कि तुम लूज कर रहे हो, तुम कुछ चीज़ पा नहीं पा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ पा रहे हो, एंड यू आर विनिंग माई फ्रेंड। इट्स नॉट कॉल्ड लूजिंग until you quit. This was it for the video. जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्रूटल हाइट प्रोटोकॉल के लिंक पर क्लिक करना और देखना कि कितना तगड़ा मटेरियल है, तुम्हें पूरे इंटरनेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरफ ले जाऊंगी जहाँ